क्लास 10 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल का ज़रूरत होगा। इसमें सब कुछ आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, है ना। मुँह जबानी एकदम याद होना चाहिए, जैसे हम पूछे तुरंत आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसमें इसका मान क्या होता है। देखो, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, अब इसको हम उल्टा करेंगे। ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, फिर एक ये वाला यहाँ पर लिखेंगे √3/2, फिर ये यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पर, और ये वाला 0 यहाँ पर। ठीक है, और देखो 0 को 1 से भागा करेंगे हम, 0 को 1 से भागा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0। और 1/2 को √3/2 से भागा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3। देखो, इसको इससे भागा करेंगे तो कितना बचेगा 1/1, तो 1 हो जाएगा। देखो, ये सब ट्रिक है, ये सब कहीं तक काम करता है, लेकिन मुँह जबानी याद रहेगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। आगे आप दीजिएगा कंपटीशन का एग्ज़ाम तो तुरंत आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ट्रिक पर ज़्यादा मत जाओ, डायरेक्ट एकदम इसको याद कर लो जल्दी से। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा √3/1 मतलब √3। tan 60 का मान कितना होता है √3। tan 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 को 0 से भागा करेंगे तो कभी भी 0 होगा। मोबाइल निकाल कर भागा करके देखो तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, है ना। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, अपरिभाषित हो जाता है। अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यहाँ तक हो गया। अब देखो कॉट जो होगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉट हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। तो 10 का उल्टा 0/1 है ना, तो 1/0 क्या करें, 1/0 करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनेटिव इसको बोलेंगे। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो यहाँ पर 1/1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 है। इसको उल्टा करो, ये वाला 1 ऊपर चल जाएगा, ये वाला 1 नीचे आएगा, तो बात एक ही ना होगा, 1 को 1 से भागा करेंगे तो। अब यहाँ पर साइन 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए अपरिभाषित हो जाएगा। देखो यहाँ पे अच्छा से समझ में आएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, यहाँ पर ऐसे करके दिखाए हैं। तो 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा, है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। एकदम याद होना चाहिए आपको। देखो, ये 3 ठो कम से कम आप याद कर लो, है ना। फिर इसका उल्टा आप कर देना, तुरंत हो जाएगा। फिर tan का उल्टा कॉट होता है तो ये √3/1 हो जाएगा, /1 छोड़ देते √3 हो जाएगा। 1/1 तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा √2/1, मतलब √2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये इसका बट्टा में 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3, ये 2/1 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा। अनंत को बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/अनंत का मतलब होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर बट्टा में 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 मतलब ये अनंत हो जाएगा, और 1/1 1 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला टेबल एकदम अच्छा से आपको याद होना चाहिए, है ना। तो हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, है ना। देखो,
ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखो साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं √3/2, यहाँ पर गुना। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2, तो ये भी हो जाएगा √3/2। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 गुना कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 का मान 1/2, तो यहाँ 1/2। ठीक है, अब देखो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हैं। 4 हो गया नीचे और ये ऊपर में 3 + 1, मतलब 4/4 कटकर 1 आया आंसर। समझ में आया। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर देखते हैं। 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। देखो 2 गुना ये tan² 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 यहाँ पर 1 मान होता है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस के जगह प्लस। cos 30 ये वाला √3/2 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, यहाँ 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, प्लस यहाँ √3/2 है ना, तो √3/2 को √3/2 से गुना करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो ऊपर में 3 आया, नीचे को नीचे से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3/4 आया, माइनस ये भी 3/4 हो जाएगा ना, सेम है। देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कट गया और 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 आंसर मिल गया। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर। cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2। देखो ये वाला लाइन है ना, तो ये वाला लाइन पहले हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन खींचे और यहाँ पर बराबर डाल दिए। cos 45 कितना है, 1/√2। ठीक है, अब ये वाला लाइन के नीचे में ये सब है ना, तो यहाँ पे देखो sec 30 का मान 2/√3, तो यहाँ लिख दिए 2/√3। यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल दिए। cosec 30 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2, यहाँ पर नीचे में कुछ है तो इसलिए यहाँ पर 1 कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये वाला तो ऊपर वाला पहले लाइन बीच में खींच दो और यहाँ पर बराबर डाल दो, और ऊपर वाला है तो ऊपर वाला हम लिख दिए इसी तरह। देखो इसमें और इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा एलसीएम। √3 को √3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 1 को √3 का ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 मतलब 2 ही हो जाएगा, 1 गुना 2 ऐसे करके लिख सकते हैं आप। यहाँ पर प्लस 1 को इससे भागा करेंगे तो कितना आएगा, √3 ही आएगा, और √3 को ऊपर वाला से गुना करना होगा, 1 का ऊपर वाला से 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 1 बटा बराबर ये वाला बीच वाला लाइन खींच दिए, ऊपर में 1/√2 लिख दिए। 1 को इससे गुना करेंगे तो 2 ही होगा, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, बटा में ये वाला √3। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला को हम जैसे था वैसे ही लिख दिए 1/√2, और ये वाला बीच वाला लाइन है ना, इसको हटाएंगे, ये वाला भागा होता कहलाता है, तो ये वाला हटेगा तो गुना आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। आ गया समझ में। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे, ये √2 को इससे गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे, इसको ये दोनों से गुना करेंगे तो 2√3
6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो क्या करेंगे कि ये वाला प्लस में है ना, अब इसका परिमयकरण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6, नीचे में 2√2 माइनस 2√6। देखो समझाते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस है तो बस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, बाकी ये दोनों तो सेम ही लिख दिए ना, 2√2 और 2√6। ठीक है। अब देखो रूट को इससे गुना करेंगे, √3 को पहले इससे गुना करेंगे है ना, तो 2√6 हो जाएगा। फिर ये √3 को इससे गुना करेंगे तो माइनस 2√18 हो जाएगा। 3 × 18 आ रहा है समझ में? अब देखो a + b a - b, फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो पहले 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले 2 तो यहाँ पर बाहर निकाल दो, 2 कॉमन दोनों में से दिख रहा है ना, 2 को बाहर निकाल दो, इसको √6 लिखेंगे। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर में, 3 × 9 9 दूनी 18, 3 × 9 9 दूनी 18। और ये वाला लाइन देखो, इसका मान क्या होगा, 2√2 को 2√2 से गुना करेंगे तो ये वाला 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये तो 4 हुआ, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली 2 मिलेगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, तो ये वाला 8 हो गया। माइनस इसी को उसी तरह 2√6 को 2√6 से गुना करेंगे, देखो इसको इससे गुना करेंगे तो ये तो 4 हो गया, और √6 को √6 से गुना करते तो हम जानते हैं रूट से रूट हट जाता है, तो खाली 6 बचेगा, तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 लिख दिए। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ √6 हो गया, माइनस 2 को 3 का 1 3 बाहर निकल जाएगा ना, बाहर निकल गया, और अंदर में एक रूट खाली √2 बच जाएगा। इसको हम घटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, बड़ा 24 है तो माइनस रहेगा। देखो अब ये 2 से 8 बार में कट गया ना, तो क्या हमको मिला, √6 माइनस 3√2 बटा में ये वाला 8। ठीक है। और नीचे माइनस ये वाला है ना, तो इसको हम ऊपर दे देते हैं। आप नीचे दीजिए चाहे ऊपर दीजिए, बात एक ही पड़ता है। अब ये वाला माइनस को इसको इससे गुना करते, इसको इससे करेंगे, तो माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस √6, माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3√2 बट्टा में 8। अब इसको सीधा लिख दीजिए, इसको पहले लिख देते हैं प्लस है तो 3√2 माइनस √6 बट्टा में 8, और यही होगा इसका आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का चौथा नंबर। देखो sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45, सबका मान पहले बैठाते हैं। देखो ये वाला बीच वाला लाइन है ना, तो पहले ये वाला बीच वाला लाइन खींच दो और यहाँ पर बराबर डाल दिए। अब यहाँ पर sin 30 का मान बैठाओ। देखो sin 30 का मान 1/2, ऊपर में लिख दो 1/2। यहाँ पर प्लस है तो प्लस। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 यहाँ पर है 1, नीचे में 1 डाल दो अपने से, नीचे में 1 डाल सकते हैं अपने से। ठीक है। cosec 60, यहाँ पर cosec 60 2/√3, आ रहा है समझ में, तो यहाँ लिख दो 2/√3। sec 30, तो यहाँ पर sec 30 का मान है 2/√3, तो नीचे यहाँ पर 2/√3 डाल दिए, प्लस की जगह प्लस। cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 डाल दिए, प्लस cot 45 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 डाल दिए बट्टा में 1। आ रहा समझ में। अब ये वाला भरने का काम हो गया। देखो ये याद आप कर लोगे ना तो बहुत आसानी होगा, है ना, और अंदर से खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखो ये तीनों में एलसीएम लेना है ना, पहले बीच वाला लाइन खींच देते हैं। अब ये इसमें और इसमें, देखो तीनों में एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने नहीं आता है तो क्या करना है, 2 को 1 से गुना करो और 1 को √3 से, मतलब तीनों को गुना कर दो, तो क्या एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, है ना। अब देखो अब एक एक पारी पारी करके भागा देना है नीचे वाला से। 2 को
ये वाला से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा √3। तो √3 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, बीच में प्लस है। अब उसी तरह इससे इसको भागा देंगे तो ये तो पूरा आ जाएगा, 1 से भागा देंगे तो ये पूरा आएगा ना। अब ये पूरा को इसका ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 2√3 गुना 1, यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल दो। अब इसको इससे भागा करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 बचा, तो 2 को इसका ऊपर वाला से गुना करेंगे, 2 गुना 2। समझ में आया। अब देखो ये तीनों में एलसीएम लेना है उसी तरह, तो इसमें इसमें और इसमें, तो यहाँ पर भी 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, 2 बचा, तो 2 को इसका ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 2 गुना 2, यहाँ प्लस है प्लस डाल दो। 2 को इससे भागा देंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 को 2 का ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस डाल दो, इससे भागा करेंगे तो ये तो पूरा आ जाएगा, और ये पूरा को इसका ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 2√3 को 1 से गुना कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो पहले बीच वाला लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर √3 को 1 से करेंगे तो √3 ही होगा, प्लस इसको इससे काट दो, है ना, इससे ये कट गया, इसको इससे गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ देखो इसको इससे गुना करेंगे तो ये 4 हो गया, ये हो गया √3 और ये 2√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1√3 है, 1√3 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, और यहाँ पर -4, और यहाँ 1√3 है, यहाँ 2√3 है, तो इसको लिख दो 3√3 +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, 3√3 -4 बटा में 3√3 -4। देखो ये वाला a माइनस बी और यहाँ पर भी a माइनस बी, 3√3 -4 3√3 -4, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, देखो a स्क्वायर -2a के जगह ये वाला है और b के जगह 4, 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बट्टा में इसका स्क्वायर, देखो क्या होगा 3√3 को 3√3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा 9, 3 × 9, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ये 27 हो गया, और ये हो जाएगा 16, 4 × 16 होगा ना, 4 × 4। देखो यहाँ पर इसको अब 27 लिख सकते हैं हम, माइनस इसको इससे गुना करो 6 6 × 24, 24 √3 प्लस ये हो जाएगा 16 बट्टा में इसको घटाएंगे तो ये हो गया 11, है ना। अब देखो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 -24 √3 बट्टा में 11, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का 5वां नंबर। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 5 गुना cos स्क्वायर 60, 4 गुना sec स्क्वायर 30, ठीक है। तो इसको हम पहले बीच वाला लाइन हम लिखते हैं ना, तो पहले बीच वाला लाइन लिखो, बीच वाला लाइन दे दिए बराबर दे दिए, है ना। अब देखो यहाँ पर 5 की जगह 5 गुना cos 60 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस के जगह प्लस, 4 के जगह 4 गुना sec 30 2/√3 का स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस, tan 45 का मान 1, तो 1/1 का स्क्वायर। आ रहा समझ में।
नीचे साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस में कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे 5 गुना 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 गुना 1/2। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2/√3 गुना 2/√3। 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 मिलेगा, √3 को √3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मान हो गया 4/3। ठीक है, ये 3 मिला। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1/1 ही होगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 को 2 से करेंगे 4, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा /3 माइनस 1/1 बट्टा में यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 1 + 3 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर एलसीएम लेना है तो गुना कर देते हैं, 4 × 12, बीच वाला ये लाइन है यहाँ पर 4 × 12, 4 से 12 को भागा देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 प्लस 3 से इसको भागा देंगे तो 4 बार में तो 16 चौक 64 और 12 को 1 को 12 से भागा दे 12 को 1 से भागा देंगे तो कितना होगा 12, तो यहाँ -12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 7 -12/12 घटा दो, ये पर 7 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 67/12 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 तक हम कवर कर चुके हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।